Good morning to all. Hope you all are safe and sound. Today we will see how ball mill works. जैसे हम लोग अपने घर में किसी मटेरियल को ग्राइंड या ब्लेंड करने के लिए ग्राइंडर या ग्राइंडिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं, सेम प्रोसेस इंडस्ट्री पे होता है ऑन द लार्ज स्केल. वहाँ पे लार्ज पार्टिकल को जो साइज़ में बहुत बड़े हैं उनको ग्राइंड करने के लिए हम लोग ग्राइंडर्स का यूज़ करते हैं. जो बड़े बड़े ग्राइंडर्स होते हैं उनका यूज़ होता है. बॉल मिल इज़ अ पार्ट ऑफ दिस. नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल, a ball mill works on the principle of impact and iteration. हम आगे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में देखेंगे कि जो ये प्रिंसिपल है बॉल मिल का, इम्पैक्ट और इटरेशन वर्क कैसे कर रहा है. साइज रिडक्शन इज डन बाय इम्पैक्ट as the ball drop from near the top of the shell. Now the question is, what is ball mill? A ball mill is a type of grinder used to grind blend material. Ball mill एक ग्राइंडर है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी मटेरियल को ग्राइंड और ब्लेंड करने के लिए. Now you can see a picture on your screen. यहाँ पे आप देखो कि जो बॉल मिल है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है. एक साइड से फीड इनलेट हो रहा है, दूसरे साइड से फीड आउटलेट हो रहा है. जहाँ से फीड इनलेट होगा वहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, जहाँ से फीड आउट हो रहा है वहाँ पे 30 डिग्री एंगल है. अब ये एंगल डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अगर इनलेट हम लोग 60 डिग्री पे देंगे, ईजिली जो फीड होगा वो हमारा सिलेंड्रिकल शेल में चला जाएगा. ईजिली सिलेंड्रिकल शेल में जाएगा तो फीड ग्राइंड होगा. ईजिली ग्राइंड होगा तो हम साइड से आउटलेट से डिस्चार्ज करा लेंगे एट 30 डिग्री एंगल पे. नाउ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ होलो सिलेंड्रिकल शेल रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. आप देख सकते हैं कि ये होलो सिलेंड्रिकल शेल है जो कि अपने एक्सिस की अलोंग रोटेट करती है. The axis of the shell may be horizontal or at the same angle. वही जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है या फिर किसी एंगल पे भी हो सकती है. जैसे यहाँ पे आप एंगल देख सकते हैं, किसी एंगल पे हो सकती है या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो सकती है. इट इज़ पार्शली फिल्ड विद बोल्स. अब ये हॉरिजॉन्टल शेल पार्शली फिल्ड होती है बोल्स से. इसको पार्शली फिल्ड क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ये पूरी फिल्ड हो जाए, होलो सिलेंड्रिकल शेल अगर पूरी फिल्ड हो जाए बोल से, तो ग्राइंडिंग होगी नहीं. क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो बोल्स होंगी वो आपस में ही कोलाइड करेंगी. जब वो आपस में ही कोलाइड करेंगी तो ग्राइंडिंग ही नहीं होगी. इसलिए हम लोग पार्शली फिल्ड करते हैं बोल से. These balls are grinding material media made up of chrome steel, stainless steel और रबर. यहाँ पे जो बॉल्स हैं वह ग्राइंडिंग मीडिया का वर्क करती हैं जो कि स्टेनलेस स्टील और रबर की बनी होती है. The inner surface of hollow cylindrical is lined with a resistant material such as manganese steel और रबर. अब आप यहाँ पे देखें कि ये होलो सिलेंड्रिकल शेल है, उसकी इनर सरफेस ये मैग्नीज स्टील से बनी होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब होलो सिलेंड्रिकल शेल रोटेट करेगी, रोटेट करने पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो ये वियर टियर की प्रॉब्लम हो सकती है, मशीन ख़राब हो जाएगी. तो इसलिए अंदर की लाइनिंग मैग्नीज की बना दी जाती है जिससे ईजिली हीट एब्जॉर्ब हो जाए और वियर टियर की प्रॉब्लम ना हो. The length of the mill is approximately equal to its diameter. जो लेंथ होती है मील की वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है उसके डायमीटर के. बॉल ऑक्यूपाई अबाउट 30 to 50% ऑफ द वॉल्यूम. जो बॉल ऑक्यूपाई करती है, अब हम ये देखें कि हम पार्शली फिल्ड करते हैं बॉल को सिलेंड्रिकल शेल में, हम पूरी कंप्लीट फिल नहीं करते. तो हमें कितना फिल करना होता है?
30 to 50% वॉल्यूम का, वॉल्यूम यहाँ पे होलो सिलिंड्रिकल शेल का वॉल्यूम है, उसका 30 to 50% हम बोल को फिल करते हैं। द डायमीटर ऑफ द शेल इज 3 मीटर, जो डायमीटर है शेल का वो 3 मीटर है, और जो हमारी लेंथ है वो 4.25 मीटर है। शेल की डायमीटर 3 मीटर है और लेंथ है 4.25 मीटर। द शेल इज रोटेटेड थ्रू अ ड्राइव गियर विद अ स्पीड ऑफ 60 to 100 RPM। अब ये ड्राइव गियर क्या है? ड्राइव गियर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये ड्राइव गियर है जिसकी हेल्प से हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और इसकी जो स्पीड होती है वो 60 to 100 RPM के बीच होती है। हम ये आगे देखेंगे कि 60 to 100 RPM ही रेंज क्यों दी गई हमें, कि हमें 60 to 100 रेंज ही रखनी है। Now from the working part, the material to be grind is feed at the angle of 60 degree into the crushing zone and the product discharge at 30 degree angle। हम लोगों ने जैसे पहले देखा कि हम मटेरियल को फीड करते हैं 60 डिग्री एंगल पे और 30 डिग्री एंगल पे उसे डिस्चार्ज करा लेते हैं क्रशिंग होने के बाद, ग्राइंडिंग होने के बाद। As the shell rotate, the ball are lifted up on the rising side of the shell and they cascade down from near the top of the shell। अब जैसे शेल रोटेट होना शुरू करेगी, ये बॉल्स हैं, ये ऊपर की साइड लिफ्ट करेंगी। जब बॉल्स ऊपर लिफ्ट करेंगी तो ये ऊपर जाने यहाँ पे शेल से टकराएंगी और नीचे ड्रॉप होंगी मटेरियल पे। ये जो मटेरियल अंदर है इस पे ड्रॉप होंगी और इसके बीच में क्या होगा, इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा। इम्पैक्ट होने के बाद साइज रिडक्शन होगा। The solid particle is between ball and ground are reduced in the size by impact. If the rate of feed increase, crosser particle will be obtained, and if the speed of rotation is increased, the finance for a given capacity is increased। अगर हम फीड की रेट बढ़ा दें, मतलब फीड बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, एक हाई रेट के साथ डाल रहे हैं, तो हमें क्रोजर प्रोडक्ट मिलेगा। हमारे प्रोडक्ट में फाइनेंस नहीं होगी जो हमें मिल रहा है बॉल मिल से। अगर हम स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा दें, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाने पे फाइनेंस इंक्रीज हो जाएगी। बॉल मिल प्रोड्यूस 1 to 50 टन पर आवर ऑफ पाउडर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉल मिल इज अबाउट 16 किलोवाट पर टन। जो बॉल मिल प्रोड्यूस करती है 1 घंटे में 1 to 50 टन पर आवर पाउडर प्रोड्यूस करती है। एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है बॉल मिल के लिए 16 किलोवाट आवर पर टन। Now from the advantages of ball mill, the cost of installation and cost of production is low. It is suitable for material of all degree of hardness. The grinding media is cheap. Grinding media हम लोग यहाँ पे बॉल यूज़ कर रहे हैं और बॉल का जो अमाउंट होता है, प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत सस्ती होती है। Suitable for both batch and operation process। अब बैच और ऑपरेशन प्रोसेस है क्या? हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का है। ये इसमें क्या हो रहा है, एक साइड से हमारा फीड इन हो रहा है, दूसरी साइड से फीड हमारा आउट हो रहा है। ग्राइंड होने के बाद हम लोग दूसरी साइड से डिस्चार्ज कर लेते हैं सेम टाइम पे, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक बैच प्रोसेस में क्या होता है कि हम पूरा बैच एक टाइम पे बॉल मिल के अंदर डालेंगे, जब वो पूरा ग्राइंड हो जाएगा तो दूसरे टाइम पे हम लोग बॉल मिल से डिस्चार्ज कर लेंगे, तो वो हमारा क्या होता है, बैच प्रोसेस। Now from the disadvantages, ball mill efficiency is low and very noisy machine। बॉल मिल की एफिशिएंसी बहुत कम होती है और नॉइस प्रोड्यूस जो करती है ये बहुत ज़्यादा करती है। रोटेशनल बॉल मिल लोडिंग डिफिकल्टी। अब मेन बात है स्पीड की, हम क्या स्पीड रखें बॉल मिल की। एट लो स्पीड द बॉल विल स्लाइड और रोल ओवर ईच अदर एंड ओनली नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइज रिडक्शन विल अकर। एट द हाई स्पीड द बॉल विल थ्रोन आउट ऑफ द वॉल and centrifugal force
एंड नो ग्राइंडिंग विल अकर। अगर बॉल मिल की स्पीड बहुत ज़्यादा लो है तो लो होने पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा तो बॉल ऊपर लिफ्ट ही नहीं होगी, तो बॉल ऊपर लिफ्ट ही नहीं होगी तो साइज रिडक्शन नहीं होगा। अगर हम वाइस वर्सा स्पीड उसकी हाई कर दें, स्पीड अगर हाई कर रहे हैं तो बॉल ऊपर ही लिफ्ट हो जाएगी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया तो बॉल नीचे ड्रॉप ही नहीं होगी शेल में, और जब नीचे ड्रॉप नहीं होगी तब भी ग्राइंडिंग नहीं होगी। इसका मतलब दोनों केस में ग्राइंडिंग हो ही नहीं रही है। तो अब मेन बात यह है कि हमें स्पीड रखनी क्या है बॉल मिल की। सो नाउ बॉल मिल have been successfully run at speed between 60 to 90% of critical speed। जो बॉल मिल की स्पीड होती है वो क्रिटिकल स्पीड की 60 to 90% होती है। अब क्रिटिकल स्पीड है क्या? क्रिटिकल स्पीड वो स्पीड होती है जिस पे ग्राइंडिंग नहीं होती, जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। एंड नो बॉल्स विल फॉल फ्रॉम द पोजिशन ऑन टू द शेल। जब कोई शेल पर बॉल फॉल ही नहीं होगी तो ग्राइंडिंग नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्पीड रखते हैं बॉल मिल की वो क्रिटिकल स्पीड की 60 to 90% रखते हैं। अगर हम बॉल मिल की स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा रख दें तो भी ग्राइंडिंग नहीं होगी। होप यू अंडरस्टैंड नाउ। We will discuss cement manufacturing process in my next video. Till now, thank you.